राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। पटना में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक ने बिहार की राजनीति में नया जोश भर दिया है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में हुई इस बैठक ने न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया, बल्कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल ने भी नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला, वहीं बीजेपी ने भी तत्काल पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तंज कसे और बिहार में उसके सरकार बनने के दावों को खारिज कर दिया। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग के साथ साथ सत्ता हासिल करने की टक्कर अभी से देखी जा रही है। दरअसल बैठक की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का ध्वजा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर की, जिससे सदाकत आश्रम का माहौल जोश से भर उठा। राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भले ही शामिल नहीं हो पाईं, लेकिन कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने बैठक को ऐतिहासिक बना दिया। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर तीखे वार किए। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर कमजोर बताते हुए प्रधानमंत्री के विदेश मित्रों को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वही लोग भारत को आर्थिक संकट में डालने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। खड़गे यहीं शांत नहीं हुए। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि देश भर में वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश चल रही है। उन्होंने इसे सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि गरीबों के राशन, पेंशन और अधिकारों की चोरी बताया। वहीं कांग्रेस के हमलों के तुरंत बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी कभी बिहार के NDA पर सवाल उठाती थी, वही अब अचानक राज्य की चिंता सता रही है। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। आपको वोट नहीं देते तो आप इस तरह की गाली पढ़ेंगे उनके बाद। इसके पीछे की सोच क्या है? सोच स्पष्ट है मित्रों। भगवान के यहां से पट्टा तो हमें ही मिला है देश चलाने का, तो मोदी जी कहां से आ गए? तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, राहुल बाबू, अभी आपका 20-25 साल तक खाता नहीं खुलने वाला है देश चलाने के लिए। आप निश्चिंत रहिए। और जिस तरह से आप अपरिपक्वता से अपना राजनीतिक आचरण करते हैं, तो और होने वाला है। हालांकि इस बैठक से कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो बिहार चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी और राज्य में सत्ता परिवर्तन का नेतृत्व करेगी। पार्टी ने कहा कि जैसे तेलंगाना में CWC बैठक के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, वैसे ही पटना की बैठक भी बिहार में माहौल बदलेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने में जुट गई है, जबकि बीजेपी भी इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं दिख रही। बहरहाल ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पटना से चली कांग्रेस की ये राजनीतिक आंधी बिहार की सत्ता तक पहुंच पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।